सत साहिब, सुनने में आया है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जो कलयुगी भाई महेंद्र जी हैं, वो काफ़ी उनकी हालत है जो खराब है, वो बीमार हैं। तो महेंद्र भगत जी से दासी का ये संदेश है कि परमात्मा कहते हैं कि नहीं भरोसा देही का विनस जाहे छिन माही। इन श्वासों के रहते सहते आपने जो भी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के विरुद्ध जो कुकर्म किए हैं, साथ में आपने संगत से करवाए हैं, तो उनकी आप एक छोटा सी वीडियो बनाकर सतगुरु रामपाल जी से और सर्व संगत से माफ़ी मांग लीजिए, ताकि परमात्मा आपको कुछ राहत दे सके और आपके पाप कर्म आगे ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि जो आपने ये परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध जो कर्म कर दिए हैं, उनका खाता पाप कर्मों का यदि आप यहाँ बंद कर देंगे तो आपको राहत मिलेगी। नहीं, एक बार ये अगर ये प्राण आपके छूट गए तो ये खाता आपका बंद नहीं होगा। मरने के बाद भी आपके ये पाप कर्म आपका पीछा करते ही रहेंगे। आपके संदेश से संगत को भी एहसास होगा कि जो आपने ज्ञान विरुद्ध संगत को आदेश दिए, संगत की भी गलती है कि हमने संगत अपने गलतियों को स्वीकार करेगी कि हमने उन आदेशों को मान लिया जो हमारे ज्ञान के विरुद्ध थे। हमने सत्संगों को, हमारे परमात्मा ने जो आदेश दिए हैं, जो हमें ज्ञान दिया है, हम भी उनके विरुद्ध हो गए। हमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। संगत अपनी गलतियों को मानेगी तब उसका फायदा भी आपको मिलेगा। आपको वो भार आपको परेशान नहीं करेगा, वो पाप कर्मों का बोझ आपको परेशान नहीं करेगा। और परमात्मा ने एक कथा भी सुनाई है गब्बू डाकू की। उस डाकू ने इतने कुकर्म किए थे जो जिसकी वजह से कितने उसने परिवार को बर्बाद किया, उनकी जान ली, उनकी जो कमाई थी उनको बर्बाद किया, खुद लूट लिया। और अंत में उसने एक परमात्मा का सत्संग मिला जिसमें उसके विचार थे वो बिल्कुल बदल गए। उसने अपने गुनाहों की जो क्षमा मांगी और अंत में उसको माफ़ी भी मिल गई। तो आज तो साक्षात परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी साक्षात प्रकट हैं। आप समय रहते, श्वासों के रहते सहते अगर अपने गुनाहों की आप क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करने का कुछ सोचेंगे तो कुछ आपको राहत तो देंगे, क्योंकि ये दयालु परमात्मा है। क्योंकि आपने तो उस गब्बू डाकू से भी ज्यादा जो कुकर्म किए हैं, क्योंकि आपने जो भी आदेश दिए गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध, उसका नतीजा क्या निकला। संगत आश्रमों में आते जाते अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो आती है, वो एक्सीडेंट में बेमौत मरे, अकाल मौत मर रहे हैं। और उसका जो है दोष किसको लगता है? आपको कोई नहीं जानता, आप मैनेजमेंट वालों को कोई नहीं जानता। उसका दोष सीधा अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान पर लगता है। भक्तों का भक्ति और उसके जो गुण हैं, उनके जो लाभ है, उससे विश्वास उठता जा रहा है। परमात्मा से विश्वास उठ रहा है भक्तों का। सोशल मीडिया पर जो भक्त हैं अब सरेआम पोस्ट पाने लगे हैं, क्योंकि वो बीमारियों में इतने जकड़ गए हैं, उनको परमात्मा की भक्ति का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने किसी की मर्यादा संगत में छोड़ी ही नहीं। तो हम तो आपको संदेश दे सकते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपके कुकर्मों को यदि परमात्मा हल्का कर दे
और संगत भी जागेगी, अपनी गलतियों का एहसास करेगी कि हाँ हमने भी गलती की है, कि हमने भी परमात्मा के ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जो आपने आदेश दिए हम उसके पीछे चल गए। जिस किसी ने भी सच्चाई बताने की कोशिश की हमने उनको नकार दिया। तो परमात्मा की दृष्टि में आप के दोष थोड़े कम हो जाएं, इसलिए आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए और आप परमात्मा से और संगत से माफ़ी मांगिए। आपने गुनाह को कबूल कीजिए कि हमने गुरु के कोई आदेश नहीं था राजनीति करने का, हमने ही अपने भक्तों को भ्रमित किया, हमने राजनीति करवाई। गुंडों की सीबीआई जांच सतगुरु रामपाल जी ने नहीं करवाई, हमने करवाई। धरने प्रदर्शनों में सतगुरु रामपाल जी ने नहीं बैठाया, भक्तों का कोई आदेश नहीं था गुरु जी का, हमने बैठाया, हमने उनकी मर्यादा तोड़वाई। और अयोध्या में जो भंडारा जो आपने आन उपासना में सहयोग दिया वो सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से नहीं हुआ, वो भी हमने ही किया। बैडमिंटन का स्टेडियम है जो सतगुरु रामपाल जी तो वीडियो गेम भी फोन में भी देखने नहीं देते, वो मना करते हैं परमेश्वर, इससे हमारी भक्ति बर्बाद होती है, समय बर्बाद होता है। आपने गुरु जी के आदेश बताकर करोड़ों रुपया उस बैडमिंटन के स्टेडियम में भक्तों का जो बर्बाद कर दिया। उनके जो परमात्मा ने जो उनको लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा दी थी आपने उनको उस रेखा से पार कर दिया। नतीजा अकाल मौत, समस्याएं, जिससे संगत में भक्ति और भगवान से जो दूर होती जा रही है, विश्वास होता जा रहा है। अपने गुरुजी में जो दोष देख रहे हैं वो सारा का सारा भार महेंद्र भगत जी आपने अपने सर पर रख लिया है। और भी अनेक बातें हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं आप सबने जिससे संगत भक्ति और भगवान से दूर होती जा रही है। तो समय रहते सांसें रहते हुए अपने कुकर्म की क्षमा मांग लीजिए कि परमात्मा आपको कुछ राहत दे सके। 2 मिनट का वीडियो बनाइए, वरना ये पाप कर्म आपके मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। परमात्मा से आपने सम्मान करवाया गुरु जी के बराबर, मान सम्मान तो आप पहले आप अपने गुरु जी के सिर पर पगड़ी रख रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो, फिर आप बाद में अपने सर पर रखवा रहे हो। तो एक भक्त का अगर आप गुरु जी को अपना गुरुदेव भगवान मानते हो तो भक्त का तो गुरुदेव के चरणों में स्थान होता है। गुरु जी के सर पर भी पगड़ी रखी जा रही है, अपने सर पर भी पगड़ी रखवा रहे हो आप, तो आप तो बराबर हो गए ना गुरु जी के। परमात्मा के बराबर होकर आपने अपने कर्मों को बिगाड़ लिया। गुरुदेव जी से प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, हमें मुझे शक्ति दे कि मैं एक वीडियो बना सकूं, ताकि जो मैंने पाप किए हैं, जो मैंने संगत को भ्रमित किया है, आपके सतमार्ग को जो गलत रास्ते पर ले गए हैं उसकी मैं क्षमा मांग सकूं, ताकि ये पाप कर्म मेरे मरने के बाद भी पीछा ना करें। और सर्व संगत जागे, वो भी अपनी गलतियों का एहसास करें, ताकि परमात्मा कुछ प्रसन्न हो आप पे और आपको कुछ राहत दे, आपकी पीड़ा कम हो। तो हमारा ये संदेश है आपको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई।